एक एक्टर जिसे बॉलीवुड ने अगला गोविंदा कहा, जिसने डेब्यू किया लग्जरी लॉन्च के साथ, जिसे मिला सुपरस्टार डायरेक्टर पिता का सपोर्ट, जिसकी फिल्मों ने कमाए करोड़ों। लेकिन फिर भी आज तक लोग एक ही सवाल पूछते हैं, वरुण धवन आखिर बनना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ वही वरुण है जो बदलापुर और अक्टूबर में आपको शॉक कर देते हैं, इतनी रियल एक्टिंग कि आप भूल जाते हो कि ये वही गूफी कॉमेडी वाला हीरो है। और दूसरी तरफ वही वरुण बार बार ऐसी फिल्मों में लौट आते हैं जहां लाउड कॉमेडी, ओवर एक्सप्रेशंस और वही पुराना फॉर्मूला दिखता है। यहां तक कि लोग बोलने लगे, क्या वरुण अपनी छवि से बाहर निकलना ही नहीं चाहते? या फिर क्या बॉलीवुड, खासकर उनके पिता डेविड धवन, उन्हें हमेशा उसी गोविंदा स्टाइल अवतार में देखना चाहते हैं? ऊपर से कंट्रोवर्सीज अलग, नेपोटिज्म रॉक्स, बैकलैश, इंटरव्यूज पर बवाल, ट्रोलिंग और अब वो उनकी स्माइल तक मीम्स बन चुकी है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इतनी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म के बाद भी ऑडियंस ने वरुण धवन से उम्मीद छोड़ना बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लगता है इस एक्टर के अंदर अभी भी एक खतरनाक परफॉर्मर छुपा बैठा है। बस सवाल इतना है, वो बाहर कब आएगा? वरुण धवन कोई आउटसाइडर नहीं थे, वो दिग्गज डायरेक्टर डेविड धवन के बेटे हैं। और 90s में डेविड धवन मतलब फुल कॉमेडी किंग। गोविंदा वाली क्रेजी कॉमेडी फिल्म्स, कलरफुल सॉन्ग्स, लाउड एक्सप्रेशंस, प्योर मास एंटरटेनमेंट। तो जब वरुण लॉन्च हुए, लोगों को लगा अच्छा, एक और स्टार किड आ गया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज हुई। वरुण ने करियर की शुरुआत किसी रैंडम लॉन्च फिल्म से नहीं की। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम किया था। और फिर 2012 में आई स्टूडेंट ऑफ द ईयर। फिल्म ग्लैमरस थी, बिग लॉन्च था, करण जौहर की फिल्म थी। और उसी दिन से वरुण पर एक्सपेक्टेशंस भी शुरू हो गई। क्योंकि स्टार किड होने का एक फायदा होता है, लेकिन प्रेशर उससे बड़ा होता है। ऑडियंस सोचती है रिसोर्सेस मिले हैं तो परफॉर्मेंस भी टॉप होनी चाहिए। अब शुरू में वरुण ने जो इमेज बनाई वो फुल एनर्जेटिक हीरो वाली थी। डांस, कॉमेडी, एक्सप्रेशंस, ओवर द टॉप फन। और ऑनेस्टली मास ऑडियंस को वो पसंद भी आए। लेकिन फिर धीरे धीरे एक मुद्दा शुरू हुआ। लोगों को लगने लगा वरुण हर फिल्म में थोड़ा सेम लगते हैं। सेम लाउडनेस, सेम हाइपर एनर्जी, सेम गोविंदा टाइप वाइब। और ये तुलना यूं ही नहीं आई, क्योंकि उनके पिता डेविड धवन खुद गोविंदा स्टाइल कॉमेडी के मास्टर रहे हैं। और कई लोगों को लगा कि वरुण को भी उसी मोल्ड में डाला जा रहा है। मतलब इमेजिन करो, एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, लेकिन स्कूल बार बार वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। कुछ ऐसा फील ऑडियंस को आने लगा। फिर आई कुछ ऐसी फिल्म्स जिन्होंने लोगों की सोच बदल दी। पहले बदलापुर, और यहाँ ऑडियंस सच में शॉक हो गई। क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा कि वरुण सिर्फ कॉमेडी हीरो नहीं है, उनके अंदर डार्कनेस भी है, पेन भी है, इंटेंसिटी भी है। उनकी आंखों में गुस्सा फिट लग रहा था। और फिर आई अक्टूबर। अब ऑनेस्टली ये फिल्म बहुत अंडररेटेड है। कोई लाउड कॉमेडी नहीं, कोई ओवर एक्टिंग नहीं, बस साइलेंस, इमोशंस और सिंप्लिसिटी। और वहीं वरुण सबसे ज्यादा रियल लगे। कई क्रिटिक्स ने कहा यही वरुण धवन का बेस्ट वर्जन है। मतलब ऑडियंस साफ तौर पर बोल रही थी, भाई ऐसे रोल्स और करो। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई? वरुण बार बार वापस उसी जोन में चले गए। रोम कॉम, गूफी कॉमेडी, लाउड कैरेक्टर्स। और कई फैंस को फ्रस्ट्रेशन होने लगी, क्योंकि टैलेंट दिख चुका था। अब ऑडियंस चाहती थी विकास। लेकिन बॉलीवुड में एक खतरनाक चीज होती है, कंफर्ट जोन। और शायद वरुण उसी में फंसते गए। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सीज की। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, नेपोटिज्म रॉक्स।
आईफा अवार्ड्स में करण जौहर, सैफ अली खान और वरुण स्टेज पर मजाक कर रहे थे और फिर बोला गया नेपोटिज्म रॉक्स। बस इंटरनेट दहल उठा क्योंकि उस टाइम नेपोटिज्म डिबेट ऑलरेडी पीक पर थी। लोगों को लगा ये आउटसाइडर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है। वरुण को भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उस इंसिडेंट ने उनकी इमेज पर बड़ा असर छोड़ा। फिर कई इंटरव्यूज में भी उन्हें प्रिविलेज को लेकर टारगेट किया गया। हालांकि फेयर बात करें तो सिर्फ स्टार किड होना सफलता की गारंटी नहीं देता। बॉलीवुड में ऑडियंस फ्राइडे को प्यार देती है और मंडे को रिजेक्ट भी कर देती है। अब एक और चीज जिसके लिए वरुण काफी ट्रोल हुए, उनकी स्माइल। हाँ, सीरियसली बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी मुंह टेढ़ी करके स्माइल देने वाली हैबिट पर मीम्स बनाने लगे। कुछ बोले हर एक्सप्रेशन सेम लगता है। अब ये ट्रोलिंग फनी भी थी और थोड़ी हार्श भी, क्योंकि इंटरनेट कभी कभी एक्टर की एक्टिंग छोड़कर चेहरे के एक्सप्रेशंस पर रिसर्च करने लग जाता है। लेकिन वरुण के केस में ऑडियंस का मुद्दा कहीं डीपर था। लोग चाहते थे कि वो खुद को सीरियसली री इन्वेंट करें। अब यहां आता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, डेविड धवन। कई फैंस का मानना है कि वरुण को बार बार वही कॉमेडी रोमांस स्पेस में पुश किया जाता है और शायद इसी वजह से जब अनाउंस हुई नई रोमांटिक कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है, तो लोगों का रिएक्शन मिक्स था। कुछ फैंस एक्साइटेड थे, लेकिन बहुत लोग बोले फिर वही, क्योंकि ऑनेस्टली ऑडियंस अब थोड़ा डिफरेंट सिनेमा चाहती है, खासकर यूथ ऑडियंस। अब सिर्फ लाउड कॉमेडी और कलरफुल सॉन्ग्स काफी नहीं लगते। लोग लेयर्ड कैरेक्टर्स चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग राइटिंग चाहते हैं, समथिंग फ्रेश। और यही रीजन है कि बदलापुर, अक्टूबर, भेड़िया जैसी फिल्म्स ज्यादा याद रहती हैं, क्योंकि वहां वरुण एक्टर लगे, सिर्फ एंटरटेनर नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कॉमेडी गलत है। कॉमेडी सबसे मुश्किल जॉनरा है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब एक्टर रिपीट होने लगे, और शायद वरुण के साथ वही फियर ऑडियंस को दिखता है। अब इमेजिन करो अगर वरुण अगले 5 साल सिर्फ इंटेंस फिल्म्स करें, डार्क थ्रिलर्स, इमोशनल ड्रामा, एक्शन विद डेप्थ, तो शायद लोग उन्हें कंप्लीटली नए तरीके से देखने लगें। क्योंकि टैलेंट तो है, लेकिन स्क्रिप्ट का सिलेक्शंस, वही लोग सवाल उठाते हैं। कई फैंस कहते हैं उन्हें कुछ फिल्मों को ना कहना सीखना होगा। और ऑनेस्टली हर बड़े एक्टर के करियर में एक फेज आता है जहां बड़ा निर्णय ये नहीं होता कि कौन सी फिल्म करनी है, बल्कि कौन सी फिल्म छोड़नी है। अब फाइनल बात, क्या वरुण धवन अंडररेटेड है? शायद थोड़ा। क्या वो कभी कभी रॉन्ग फिल्म चूज कर लेते हैं? हाँ। क्या उनमें स्ट्रॉन्ग एक्टर बनने की कैपेबिलिटी है? 100%। और शायद यही रीजन है कि ऑडियंस आज भी उनसे उम्मीद रखती है, क्योंकि जब ऑडियंस किसी एक्टर से उम्मीद छोड़ देती है तब आलोचना भी बंद हो जाती है। लेकिन वरुण के केस में लोग अभी भी कहते हैं यार ये और बेहतर कर सकता है, और शायद वही उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है और बिगेस्ट प्रेशर भी। वरुण धवन कई बार अपनी टू फ्रेंडली छवि की वजह से भी ट्रोल हुए। कभी आलिया भट्ट के साथ ज्यादा टची होने पर, कभी कियारा आडवाणी को अचानक किस करने वाले वायरल मोमेंट पर, तो कभी इंटरनेशनल स्टार जीजी हदीद को स्टेज पर गोद में उठाकर किस करने पर। इन क्लिप्स पर सोशल मीडिया में काफी बैकलैश हुआ और लोगों ने उन्हें भला बुरा भी कहा। हालांकि वरुण पहले ही साफ कर चुके हैं कि ऐसी कई चीजें पहले से प्लान्ड होती थी। उनका नेचर थोड़ा मस्ती वाला भी है, तो मुझे लगता है कि इस बारे में ज्यादा बात करना लॉजिकलेस है। खैर, अब आप बताओ आपको वरुण धवन किस तरह की फिल्मों में सबसे अच्छे लगते हैं, रोमांस या फिर बदलापुर और अक्टूबर जैसे सीरियस रोल्स? कमेंट्स करके जरूर बताना। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।